ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए भारतवासियों ने पूरी दुनिया के सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके एक मिसाल कायम की। स्वाधीनता से बड़ा कोई सुख नहीं होता, फिर वो मातृभूमि से दूर विदेश में ही क्यों न रहते हों। चंपकरमन पिल्लई एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन जीवन का अधिकतर समय जर्मनी में ही बीता। पिल्लई का नाम उन महान क्रांतिकारियों की सूची में है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। वो एक ऐसे वीर थे जिन्होंने विदेश की जमीन में रहते हुए भारत की आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। एक विदेशी ताकत के साथ साझेदारी करके भारत से अंग्रेजी हुकूमत का सफाया करने की पुरजोर कोशिश की थी। हम कहीं भी रहें, लेकिन भारत भूमि का, हमारी मातृभूमि का गौरव सदा ऊंचा रहना चाहिए। यही उन शहीदों की पहली और आखिरी तमन्ना थी, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ऐसे वीर, जुनूनी और आज़ादी के महत्वाकांक्षी थे चंपकरमन पिल्लई। चंपकरमन पिल्लई का जन्म 15 सितंबर सन 1891 को त्रावणकोर राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था चिन्नास्वामी और माता का नागम्मल। पिता तमिल थे, पर त्रावणकोर राज्य में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के कारण तिरुवनंतपुरम में ही अपना परिवार बसा लिया था। चंपकरमन पिल्लई जी की प्रारंभिक शिक्षा थैकोड में मॉडल स्कूल में हुई। जब पिल्लई स्कूल के छात्र थे तो उनका परिचय एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक सर वॉल्टर स्ट्रिकलैंड से हुआ था, जो अक्सर वनस्पतियों के नमूनों के लिए तिरुवनंतपुरम आया करते थे। ऐसे ही एक दौरे पर चंपक जी और उनके चचेरे भाई पद्मनाभा पिल्लई को वैज्ञानिक महोदय साथ आने का निमंत्रण दे गए थे। फिर क्या था, दोनों भाई साथ भी चल दिए और स्ट्रिकलैंड के साथ यूरोप पहुंच गए। सर वॉल्टर ने चंपक जी का दाखिला ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया, जहां उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा अव्वल दर्जे में पास की थी।
ആയിരം മുണ്ടി കുചാത്തി എന്നിൽ അന്യർ വന്നു പുകലെ നീതിയോരം ആയിരം മുണ്ടി കുചാത്തി എന്നിൽ അന്യർ വന്നു പുകലെ നീതിയോരം തായിന വയിற்றிല പിറந்தொரு തമ്മുഴ തായിന വയിற்றிല പിറந்தொரு തമ്മുഴ ഷണ്ഡേ ഷൈദാലും സഹദരനന്ന വന്ദേ മാതരം 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 इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें तकनीकी संस्था में प्रवेश मिल गया था, लेकिन यहीं से राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी की उन्होंने स्थापना की और मुख्यालय बनाया था ज्यूरिख शहर में। ये वो दौर था जब जर्मनी के बर्लिन शहर में कुछ प्रवासी भारतीयों ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें प्रमुख सदस्य महान भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनमें वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, ए रमन पिल्लई, तारकनाथ दास, मौलवी बरकतुल्ला, चंद्रकांत चक्रवर्ती, एम प्रभाकर, वीरेंद्र सरकार और हेरंबा लाल गुप्ता जी थे। ये वो सेनानी थे जो पूरी दुनिया में भारतीय स्वाधीनता की अलग जगह रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का मकसद था यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी सभी क्रांतिकारी गतिविधियों पर नजर रखना और योजना को सुरक्षित अंजाम देना। लाला हरदयाल जी भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। जल्द ही कमेटी की शाखाएं एम्स्टर्डम, स्टॉकहोम, वॉशिंगटन, यूरोप और अमेरिका के दूसरे शहरों में सफलतापूर्वक स्थापित हो गईं, जिनमें सक्रिय कार्यकर्ता जुड़ चुके थे। जर्मनी ने कमेटी के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को हर संभव मदद दी। चंपक जी ने ए रमन पिल्लई जी के साथ मिलकर कमेटी में कई सारे सराहनीय कार्य किए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद भी पिल्लई जर्मनी में ही रह रहे थे और एक कारखाने में इंजीनियर के तौर पर नौकरी कर रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वियना का दौरा कर रहे थे, चंपक रमन पिल्लई जी ने नेताजी से मुलाकात की थी और स्वाधीनता की योजनाओं पर भी खुलकर बात की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी चंपक जी के कार्यों की खूब सराहना की और दो महान क्रांतिकारियों की ये मुलाकात यादगार बन गई। जय हिंद का नारा उन दिमागों की ही उपज था जिसने स्वाधीनता के समर में जय घोष का काम किया। जय हिंद कहकर न जाने कितने ही वीरों ने अपनी आहुति दे दी, जो पर्याय था स्वाधीनता का, बलिदान का। आन भारत की चली, इसको बचा लो अब तो। आन भारत की चली, इसको बचा लो अब तो। कौम के वास्ते दुख दर्द उठा लो अब तो। देश के वास्ते गर जेल भी जाना पड़े। देश के वास्ते गर जेल भी जाना पड़े। शौक से हथकड़ी कह दो, शौक से हथकड़ी कह दो, लगाओ हमको अब तो। आन भारत की चली,
मुखालिफ जो कोई, उसका न कुछ खौफ करो। है मुखालिफ जो कोई, उसका न कुछ खौफ करो। जेल का डर जो दिलों में, जेल का डर जो दिलों में है, निकालो अब तो। आन भारत की चली, अब नहीं वक्त की तकलीफ को महसूस करो। अब नहीं वक्त की तकलीफ को महसूस करो। बोझ जो सर पे पड़े, बोझ जो सर पे पड़े, उसको उठा लो अब तो। आन भारत की चली, जो करो दिल से करो, मुल्क की खातिर करो। जो करो दिल से करो, मुल्क की खातिर करो। बात सच कहता है रोशन, बात सच कहता है रोशन, कि टालो अब तो, अब तो। आन भारत की चली। चंपक-रमन पिल्लई भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे क्रांतिकारियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना 1 दिसंबर सन 1915 को की। महेंद्र प्रताप उस सरकार के राष्ट्रपति बन गए तो बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने और चंपक-रमन पिल्लई को सरकार में विदेश मंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई तो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का अफगानिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया, क्योंकि जर्मनी के अधिकारी उस वक्त अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे और भारतीयों के खुफिया तंत्र का भी बखूबी फायदा उठा रहे थे। लेकिन वो भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता नहीं करना चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और भारतीय क्रांतिकारी पानी की तरह थे, अपना रास्ता खोज ही लेते थे। अपने सामर्थ्य के अनुसार चंपक-रमन पिल्लई अपना काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बर्लिन में रहते हुए उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था और इलाज के लिए उन्हें अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ इटली जाना पड़ा। लेकिन समय की नियति उनका स्वास्थ्य दोबारा संभाल नहीं पाई। वो अपनी बीमारी से उबर नहीं पाए और 28 मार्च सन 1934 को बर्लिन शहर में ही महान क्रांतिकारी चंपक-रमन पिल्लई ने अपनी अंतिम सांसें लीं। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी मातृभूमि की रज में ही समाहित हों। अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी चंपक जी की अस्थियां भारत लेकर आईं। भारत माता की पावन भूमि पर ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां प्रवाहित कर दी गईं। चंपक-रमन पिल्लई एक ऐसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो भले ही विदेश में थे, भले ही प्रवासी थे, लेकिन केवल उनका शरीर वहां था। उनकी आत्मा, उनका दिल हमेशा अपनी मातृभूमि भारत भूमि के लिए धड़कता था।
उनकी सांसें हमेशा भारत की खुली हवा चाहती थी और भारतीय स्वाधीनता में उन्होंने एक वीर सेनानी की प्रमुख भूमिका बखूबी निभाई, जिसका ऋण सदैव ही भारतवर्ष पर रहेगा। शत शत नमन ऐसे महान क्रांतिकारी को। शत शत नमन चंपक रमन पिल्लई जी को।
भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल। शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन। जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायुसेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ। शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग और हमारा आज का सवाल है, चंपक रमन पिल्लई जी किस शहर में शहीद हुए? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। चंपक रमन पिल्लई जी किस शहर में शहीद हुए? आपका जवाब हमें इस पते पर मिल जाना चाहिए। हमारा पता है स्वराज संस्थान संचालनालय, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल। पिन कोड है 462002। ये वतन का वतन